पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल फैसल करीम कुंडी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा सबसे पहले तो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और ख़ुद आपने भी जो बात की कि लाडले का एक तासुर है और इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन होने जा रही है, तो इसकी क्या बुनियादी तौर पर वजह है, किस बात का खौफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं थोड़ी सी करूँ, मैं पार्टी का सेक्रेटरी फॉर्मेशन हूँ। सेक्रेटरी जनरल हमारे नईर बुखारी साहब हैं, सैयद नूर खदबत। देखें, इलेक्शंस की जो है मुहिम के तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कल अपना योम 56वां योम तासीस क्वार्टर मनाने जा रही है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो है उससे खिताब करेंगे और आगे का रोड मैप देंगे। आपने कहा तासुर दिया जाए, देखें तासुर ये नहीं दिया जा रहा है। हमारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये हम पार्लियामेंटेरियन उस वक्त बनी थी जब, आज आप देखेंगे जिस तरीके से पीटीआई का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब बैन किया गया था मुशर्रफ दौर में, तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई और उस पर अमीन फ़हीम साहब उसके सरबराह थे। जब वो फौत हुए तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब उसके सरबराह बने, और हमारे जो इलेक्टेबल्स हैं जिस पे टिकटें देते हैं सूबाई कौमी असम्बली की, सेनेट की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे और उनके तीर के निशान पे वो करते हैं। लिहाजा वो जो है, इसलिए हमने उसको पार्टी को रखा। उसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि वो चीज़ जो है, जहाँ तक इलेक्शन के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन गालिबन नहीं हुआ, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को फैसला करना चाहिए कि उसने अपने हुक्मरान, अपने नुमाइंदे किसको चुनना है। देखिए, माजी में आपने 2018 में सिलेक्शन की, उसने जो तबाही मचाई, उस लाडले ने जो तबाही मचाई, आज पूरी कौम उसको भुगत रही है, पूरा मुल्क उसको भुगत रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को फैसला करने दें। वो पीपल्स पार्टी को करती है, इलेक्ट करती है, पीएमएलएन को करती है, पीटीआई को करती है, किसी और जमात करती है, उनके जमहूरी हक है कि वो इलेक्ट करें। इस पे अगर आप कहें कि नहीं, ज़बरदस्ती की है, तो मुझे खतरा है कि क्योंकि अब इकोनॉमिकल क्राइसिस से मुल्क गुजर रहा है, तो जब इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो जो अगली असम्बली आएगी उसकी अपोजिशन कैसे हुकूमत के साथ बैठेगी? अब तो इकोनॉमिकल रिवाइवल होना शुरू हो गया है। अभी हमारे इंटरिम जो वजीर आजम है, उनकी जानिब से बड़े अहम दौरे किए जा रहे हैं और ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने वाली है। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल आपके सामने है, रुपए की वैल्यू भी बढ़ रही है। मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो दौरे करने हैं, क्योंकि जो चीज़ ऑन शेड्यूल है वो तो चलती रहेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये नहीं कह सकते कि मैं निगरान वज़ीर आज़म हूँ और मैंने मुल्क से बाहर नहीं जाना, और मेरा सिर्फ ये। हाँ, उनके डे टू डे अफेयर्स में अगर कोई कॉन्फ्रेंस आती है, कोई सेमिनार आता है, कोई चीज़ आती है, तो वो तो उनको करना पड़ेगा। और जहाँ तक आपने बात की इसकी कि स्टॉक एक्सचेंज की, डॉलर की, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये देखें, ये मुस्तकिल तो नहीं है, इसको आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यूटी उस वक्त होगी जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। और जब कंटिन्यूटी, निगरान हुकूमत जब फरवरी में ख़त्म होगी और नई हुकूमत आएगी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, खुदा खास आपकी जितनी भी ये सरमायाकारी होगी, तो उसका क्या बनेगा? इस चीज़ को आपने कंटिन्यू करनी, हुकूमत ने, अगली पार्लियामेंट ने इस चीज़ को कंटिन्यू करना है और आगे बढ़ना है। क्या इस सरमायाकारी से हमारा मसला हल हो जाएगा? नहीं होगा। हमने आगे और सरमायाकारी करनी है और सरमायाकारों को लाना है, अट्रैक्ट करना है पाकिस्तान। अच्छा कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी तो दावा कर रही है कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे, और लेकिन जो सर्वे सामने आया, हालिया सर्वे की अगर बात की जाए, तो पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर आ रही है। तो ऐसे में कैसे वज़ीर आज़म बनाएंगे? और आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से भी कहा गया है कि अभी ट्रेंड नहीं है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। हमने कहा इत्तेहादी हुकूमत के साथ। इत्तेहादी हुकूमत का मतलब ये है कि हमें ये नज़र आ रहा है, हम ग्राउंड पे मौजूद हैं, कि कोई भी पार्टी गालिबन मुझे नज़र नहीं आ रहा जो हमारी वो है। मे बी हम रॉन्ग, हम सर्वे भी 100% सही नहीं हो सकता, मैं भी 100% सही नहीं हो सकता, लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि अगली जो पार्लियामेंट होगी उसमें किसी के साथ मेजॉरिटी शायद ना हो और इत्तेहादी हुकूमत बने। 2008 में भी हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन हमने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया और आसिफ अली जरदारी साहब को हमने प्रेसिडेंट बनाया। तो हमने जो है, हम हमारा जो टारगेट है, कुछ अलायंस अभी हो रहे हैं इलेक्शन से पहले, कुछ होंगे इलेक्शन के बाद। हमारा जो टारगेट है वो इलेक्शन के बाद का अलायंस है कि हम पोलिटिकल पार्टी के बाद नंबर गेम के साथ जाएंगे। आपकी सर्वे या जिसकी भी सर्वे है, तीसरे नंबर पर हो या दूसरे नंबर पर हो या पहले नंबर पे हो, लेकिन उसमें यह है कि देखें, सर्वे तो सर्वे है। हम तीसरे नंबर पे भी होंगे अगर हम इत्तेहादी जमातों के साथ, जब हम इत्तेहादी जमातों को नंबर गेम लाएंगे तो नंबर गेम पे होगा। लेकिन कुंडी साहब, पॉलिसी क्या होगी पीपल्स पार्टी के पास ऑफर करने के लिए? क्या है इत्तेहादी जमातों को? क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से ही नून लीग के लिए किंग्स पार्टी का तासुर बनाया जा रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है इत्तेहादी भी उसी जमात को अप्रोच करते हैं जहां उनको लगता है कि जो मुख्तदर हल्के हैं उनका टिल्ट ज़्यादा है उनकी तरफ।
तो पीपल्स पार्टी के पास ऐसा ऑफर करने के लिए क्या है कि जो इत्तेहादी हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलेंगे और एक कौमी हुकूमत बनेगी? देखिए, मैंने कहा हम इलेक्शन के बाद की इतिहाद की बात करते हैं। तासुर देना होना बहुत दो राय हैं। तासुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी तासुर नहीं देती कि हम लाडले हैं या हम सेलेक्ट होकर आ रहे हैं। हम जो है इलेक्ट होकर आना चाहते हैं, आवाम के मैंडेट से आना चाहते हैं। हम सिलेक्शन या लाडला बनने से बेहतर है कि हम अपोजिशन में बैठना तरजीह देते हैं। हमारी पार्टी इसको तरजीह देती है। आप अगर इदारों को अगर हम पॉलिटिक्स में धकेलें, हम कहें कि नहीं इदारे हमारे साथ हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती होगी इदारों के साथ भी और अपने साथ भी। आप जाए ना आवाम में, अपना मंशूर लेके जाएं, हम भी जाएंगे। हमारा मंशूर लोगों को पसंद आएगा तो हमें वोट करेंगे। आपका मंशूर, किसी भी जमात का मंशूर जो है वो पसंद आएगा तो उनको वोट करेंगे। अगर आप जबरदस्ती मुसलमान होंगे तो पाकिस्तान की आवाम जबरदस्ती कुंडी साहब, कबूल नहीं अभी करेगी। ये जो एक तासुर दिया जा रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जरदारी साहब के दरमियान में कोई अनबन चल रही है और पार्टी के अंदर जो है कोई दो पार्टीज का सिलसिला जारी है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बगैर बताए दुबई चले गए, उसके बाद फिर वो सारे घर वालों से मुलाकात हुई। तो ये सारी सूरत हाल क्या उस बयान की वजह से थी या जो इंटरव्यू दिया गया जरदारी साहब की जानिब से कि वो ट्रेंड नहीं है? नहीं, देखें, बिलावल साहब और ऑफ एंड ऑन दुबई जाते हैं अपनी हमशीरा से मिलने के लिए और कभी न्यूज़ चल जाती है, कभी न्यूज़ नहीं चलती। अनस्केड्यूल्ड जिस था दिन वो। इंटरव्यू था, नहीं, अब जब ये जा रहे थे मैं उनके साथ था, खैबर पख्तूनख्वा का विजिट था। उन्होंने 6 कन्वेंशन खैबर पख्तूनख्वा में किए। जैसे ही वापस आए वो रात को कराची गए और नेक्स्ट डे उनकी जो है वो फ्लाइट थी और वो दुबई जाना था। ठीक। इंटरव्यू शाम को रिकॉर्ड हुआ और चला और वो दोपहर को चले गए। उन्होंने इंटरव्यू जो है वो दुबई में देखा, यहाँ पर नहीं देखा। अच्छा, एक उनकी उनके शेड्यूल शादी थे, की उनकी बातें खाला भी जी थी। गर्दिश कर रही हैं, इसमें कितनी हकीकत है कि कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये कहा जा रहा है कि आप शादी कर लें, लड़की ढूंढ ली गई है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैं पहले शेरवानी पहनूंगा बाद में सेहरा पहनूंगा। देखें, पहली बात तो ये है कि जब असद ज़रदारी साहब भी दुबई पहुंच गए और कल दोनों इकट्ठे क्वेटा भी जा रहे हैं और खिताब भी करेंगे, जब वो खबर नहीं चली तो इन्होंने कहा चलो ये वाली खबर मीडिया के हमारे साथ जो है वो लव अफेयर। हम कुंडी साहब जो है हम इतना ये ज़्यादा जानना है चाहते हैं कि लड़की ढूंढ ली गई है? नहीं, ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है और इंशाल्लाह जब होगी तो आपके साथ शेयर होगा और आप लोगों को दावत भी दी जाएगी इंशाल्लाह शादी में। चले ठीक है, फिर हम तो इंतजार अच्छी कर बात रहे है। हमारी जी। हमारी पार्टी के वैसे वर्करों कुंडी में साहब खुशी आपके की पास जाएगी। तो सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास हो गया आई एम श्योर। कुछ तो बताएं ना। कुछ तो इस हवाले से जाहिर है ऐसी वो चीज़ नहीं, खबरें ऐसे तो गर्दिश नहीं करते। ऐसी चीज़ कोई नहीं है। जब होगी तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। कुंडी साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का क्या बयान है, वो क्या चाहते हैं, क्या मर्जी है उनकी कि वो पहले सेहरा पहनना चाहते हैं या शेरवानी? देखें, वो तो ऐसे ख्वाहिश के इजहार इसी सब करने के। देखें कि एक ज़िंदगी आपने शादी भी करनी है, पॉलिटिक्स में भी हैं, आप इलेक्शन जीतते भी हैं, इलेक्शन हारते भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब तो हमें फोकस इलेक्शन पे ही करना चाहिए क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब आ चुके हैं। और यानी उसके आप कह बाद रहे हैं फिर शादी बाद में? नहीं, अब तो देखें हम इलेक्शन मुहिम में जा रहे हैं। अगर एक दो दिन में अगर शेड्यूल आ जाता है 30 को अगर डिलिमिटेशन पे हो जाए तो उसके बाद शेड्यूल आ जाता है तो फिर तो आपकी हमारा अब सेकंड फेज जो है खैबर पख्तूनख्वा में कन्वेंशंस का 7-8 तारीख से दोबारा शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद जो है वो पंजाब भी जा रहे हैं, साउथ पंजाब भी जा रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है तो इलेक्शन कैंपेन भी शुरू करेंगे। तो बहुत सी चीजें जो है मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी तक बहुत सी मुश्किल है। चलें कुंडी साहब, लेकिन फिर अच्छी बात जाते है। जाते ये भी बता दें कि यौम तासीस के हवाले से बलूचिस्तान में ही जलसा क्यों किया जा रहा है? देखें, हमने पूरे पाकिस्तान में हर साल मुख्तलिफ जगहों पे करते हैं। हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी किया है, हमने कश्मीर में भी किया है, हमने सिंध में भी किया है, पंजाब में भी हमने किया था, इस्लामाबाद में भी किया था। तो मतलब हर जगह पे कर रहे हैं। तो इस दफ़ा हमने कहा कि हम थोड़ा ठंडे इलाकों में जाएं और क्वेटा की सर्द हवाएं जो है वो चलाएं। ठीक। तो जब वो सर्द हवाएं इस्लामाबाद पहुंचेंगी तो इंशाल्लाह आपको खुशखबरी मिलेगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और जो सूरत हाल बनी हुई है उस पर पीपल्स पार्टी का बिलखसूस जो मौक़िफ़ है वो आपने वाज़ेह किया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।